हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग क्योंकि 5 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और आज बच्चों का पेपर है और मैं भी आ जाऊँगी स्कूल। और अभी तो तैयार नहीं हूँ, अभी तो नहाना बाकी है क्योंकि अभी नहा मेरा सर दर्द कर रहा है, इसीलिए देखिए कितना ऑयल मैंने लगाया अपने बाल में। अब ठीक हूँ मैं। और मैं आपको रोड दिखाती हूँ। तो देखिए, यह है सीक्रेट और स्कूल और ये है लोकेशन। और मैं आपको रोड दिखाती हूँ, रुकिए। यहाँ मैं चल रही हूँ और ये है रोड, यहाँ पे लिखा हुआ है। लोकेशन तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ चाय के। और मैं एक हाय। तो दोस्तों, मैं अपने कपड़े खुद धुलती हूँ और मुझे नीट एंड क्लीन पसंद है, इसलिए मैं कपड़े अपने मम्मी को नहीं कभी बोलती हूँ धुलने को, क्योंकि वो अच्छे से नहीं धुलती हैं। और हाँ दोस्तों, आज मेरे मतलब फिर मतलब नहीं मतलब स्कूल में बच्चों का पेपर था और आज है 8 मई और दिन है थर्सडे। तो पता है, मैं फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर हूँ ना, फर्स्ट डे। तो वहाँ पे मैंने बच्चों को चीटिंग नहीं करने दिया और अच्छे से उन लोगों का पेपर मैंने कराया। बेस्ट पेपर हुआ उन लोगों का, इंग्लिश फर्स्ट एंड हिंदी सेकेंड। और वो लोग याद रखेंगे। और कल कल कौन सा पेपर है? शायद इंग्लिश होगा, जो भी हो। कल भी उसी में मेरा रहेगा, तो मैं कल फिर उन लोग का अच्छे से पेपर कराऊंगी। कल मैं फिर जाऊंगी स्कूल। सच में आज बहुत अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस लाइफ का। वाह, पता है मैं क्यों चीटिंग नहीं करने दी? क्योंकि मैं बचपन से आज तक कभी भी चीटिंग नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो लोग भी चीटिंग करें। और चीटिंग से पता है क्या होता है? चीटिंग से चीटिंग की आदत हो जाती है और हम खुद को नहीं पहचान पाते कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारे अंदर क्या नॉलेज है। और क्यों ही चीटिंग करना? अच्छा, IAS PCS बने जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप किसी और से तो नहीं ना पूछोगे, तो इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए और खुद को इतना बनाइए कि कभी भी आपको किसी के सामने भी ऐसे हाथ ना फैलाना, इस काबिल बनिए। तो खुद को बनाइए, ना कि किसी के भरोसे रहिए कि उससे पूछना है उसको बता रहे। नो चीटिंग, नो मीन्स नो चीटिंग। तो इसलिए जब मैंने नहीं चीटिंग किया, तो मैं अपने बच्चों को चीटिंग कैसे करने दूँ? भले थोड़े नंबर्स आएंगे, कम नंबर आएंगे, फेल हो जाएंगे, इट्स ओके। फिर से ट्राई करेंगे, हम कोशिश करते जाएंगे, फल तो मिलेगा ही। उसके बाद कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। हाँ तो दोस्तों, मैंने कितना बाल में ऑयल लगाया क्योंकि मैंने सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने बाल में ऑयल लगा लिया। और आज बृहस्पतिवार था तो बाल तो धुल नहीं सकते। अब कल है फ्राइडे, तो कल बाल धुलूंगी सुबह। और मेरा बस आता है 7:30 बजे के टाइम। अब मुझे नींद आ रही है पर मुझे सोना नहीं है। मुझे पेपर तो चेक करने नहीं है, मेरा है ही नहीं, तो मैं चेक ही क्यों करूँ? बस मैं, मुझे तो पेपर दिलवाने हैं, चेकिंग का काम तो वो लोग करेंगे। पता है, बच्चों को कभी भी एग्जाम के टाइम आंसर नहीं बताना चाहिए, उन्हें आदत पड़ जाती है। और मिस लोग, कई लोग बता रही थी इसका आंसर ये, तेरी की ये कोई बात हुई? मैं तो किसी भी बच्चों को नहीं बताई कोई भी आंसर। बोल देना चाहिए डायरेक्ट, अगर पूछे भी कि इस टाइम हम लोग अनपढ़ हैं एग्जाम के टाइम बच्चे होशियार हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, तो हम लोग कुछ आंसर नहीं देंगे। मैं कभी नहीं, मैंने जब भी मैंने 2 स्कूल में पढ़ा है, तब भी मैंने कभी भी किसी को भी आंसर नहीं बताया। नो।
हाँ, और हाँ दोस्तों, मैं कहती थी ना कि मैं बताऊंगी अपने स्कूल के एक्सपीरियंस कि मैंने पढ़ाई कैसे कैसे की थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ मेरे स्कूल की पढ़ाई। मैं अगर सच सच कहूँ तो मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई ना सीक्रेट हाउस मतलब सीक्रेट हार्ट स्कूल से हुई, वो भी टूटीवारी से। तब मेरी एडमिशन हुई थी एलकेजी में, और एलकेजी मैंने पढ़ा, फिर यूकेजी पढ़ा, और यूकेजी में, और हाँ मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है ना, उसका तो नर्सरी में एडमिशन हुआ था और मेरा एलकेजी में। पर यूकेजी में नहीं, हाँ यूकेजी फिर मैंने पढ़ा, और वन में मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर सेम क्लास में थे। बट हाँ अच्छा है कि मेरा अच्छा नंबर आता था। और पता है मेरे एलकेजी में जब मैं थी ना, मेरे 97 या 97% आए थे। मैं कभी आपको ओरिजिनल वाला दिखाऊंगी, मेरे पास अभी तक रखे हैं, मैंने सारे मार्कशीट अभी तक रखे हैं संभाल के। और धीरे धीरे मेरा नंबर कम होता गया लाइफ में। फिर बट बीएड में मेरा नंबर बहुत अच्छा आया था, और किसी को भरोसा ही नहीं था कि ये सोने वाली लड़की, बिना पढ़ने वाली लड़की का इतना अच्छा नंबर कैसे आ सकता है। और पता है मेरा रोल नंबर क्या था? 1 बीएड में, और बीएससी में भी 1 और 2, बस यही। मुझे कोई डर नहीं रहता था, बल्कि अच्छा था कि नो डिस्टर्बेंस, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और ना कोई पूछेगा ना कोई बताएगा। और फिर मैंने, हाँ तो मैं बताई, मैं एलकेजी पढ़ी, यूकेजी पढ़ी, 1 पढ़ी, फिर 2 नहीं पढ़ी, फिर 3 पढ़ी, 4 नहीं पढ़ी, फिर 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, फिर 7th नहीं पढ़ी, फिर 8 पढ़ी, फिर 9, 10th, 11th, 12th, फिर बीएससी मैथ से, और फिर बीएड। उसके बाद क्या, कुछ नहीं, उसके बाद अब ऐसे ही। और हाँ, जब मैं बीएड फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मैंने खुद को चेक करने के लिए, जब मेरा फर्स्ट ईयर का मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए, क्योंकि वो कोरोना टाइम था ना, तो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ नहीं था और हम लोग प्रमोट हो गए थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं स्कूल में गई, एक जहाँ पे मुझे चेक करना था मैं कितने पानी में हूँ, मतलब हाँ मुझे आता है सच में, बीएड के काबिल हूँ, मतलब टीचर बनने के लायक हूँ कि नहीं। और मेरी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट जॉब लग गई, वो भी मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई रिज्यूम कुछ नहीं लेके गई थी, डायरेक्ट। वाओ। उसके बाद फिर इंटर्नशिप की वजह से फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, फिर 2 महीने मैंने बस पढ़ाया था। तो इंटर्नशिप चल रही थी बीएड का, तो इसमें भी सरकारी स्कूल में जाता है ना, तो सरकारी स्कूल, पता है मैं क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाई हूँ उसमें। क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ाई थी, क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ाई थी। बच्चे मुझे बुलाते थे और मैं पढ़ा भी देती थी। मैंने ड्राइंग भी पढ़ाया था, क्योंकि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा था पहले, और अभी है। बस ये है कि मैं मैथ से थी थोड़ा सा, तो आधा छूट गया, बट अभी भी मेरा थर्ड टाइम। और फिर उसके बाद हाँ, फिर मैंने बीएड इंटर्नशिप मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद भैया की शादी हुई 2022 में। फिर इसीलिए 2000, पता है 22 अप्रैल 2022 को भैया की शादी थी, और 24 अप्रैल को ये मोदी जी ने फ़ोन दिया था मुझे, जो मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए तो 3 साल हो गए। और उसके बाद फिर मैंने बीएड का पेपर दिया जुलाई अगस्त में। फिर रिज़ल्ट आया सितंबर में, और जब परसेंटेज आए, ओ माय गॉड, किसी को भरोसा ही नहीं था। मतलब मुझ पर लोग भरोसा ही नहीं करते, इतनी टैलेंटेड हूँ, इतने नॉलेजेबल हूँ, फिर भी किसी को भरोसा ही नहीं आता है। तो कहते हैं सोती रहती है, बस बिंदास रहती है, पढ़ती तो है नहीं, फिर इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया। कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई भरोसा करे कि ना करे, मुझे खुद भी तो भरोसा है ना। और फिर फिर क्या था, फिर मैंने बीएड का वो हो गया। फिर उसके बाद मैं जाने वाली थी बाहर तैयारी करने के लिए, पर जा नहीं पाई इस वजह से। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर 2023 आया, कुछ नहीं हुआ। फिर 2024 में फाइनली मुझे पापा ऐसे अचानक, क्योंकि मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं जिया था, सारे लोग जिए थे, भैया तो जिए थे, दीदी थी, छोटी वाली सिस्टर भी, क्योंकि वो एमबीबीएस करते इसलिए, और मैं बस मेरा था, तो मैं ऐसे बस कोई अफसोस रह गया कि मैं हॉस्टल लाइफ नहीं जी, कैसे होता है।
पापा अचानक से मुझे भेजने, जाओ तुम भी जी लो ज़िंदगी, जा जा सिमरन जा, तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी, वही वाला सिस्टम कर दिया। फिर गए रहे 4-5 महीने, एक्सपीरियंस कर लिए, अननोन लोगों के साथ रहना पड़ा, कुछ लोग दोस्त बने तो कोई दुश्मन। पता है मुझे किस बात से गुस्सा आता है? जब लोग झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते और फालतू बातों में एक दूसरे की चुगली करते हैं, फालतू का बढ़ा चढ़ा के बात। मुझे वही चीज़ नहीं पसंद, एक दूसरे की शिकायतें नहीं करना पसंद। छोड़िए, फिर मैंने वो एक्सपीरियंस किया। हाँ, और एक बात बोलूँ, मैं आज तक सिनेमा हॉल में नहीं गई हूँ। गोरखपुर थी, फिर भी सोचती थी जाऊंगी, फिर कहती थी नहीं, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ जाऊंगी। फर्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं उनके साथ जाऊंगी, मुझे और किसी के साथ नहीं जाना। और जो रूममेट्स थी तो उन लोगों के साथ भी मुझे जाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे, छोड़िए, मुझे ये सब नहीं बताना, शर्म आती है मुझे, छोड़िए। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे साथ बने